Hello learners, once again welcome back to NTA UGC Net Paper to Education channel. अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस, नए वीडियोस और उसके साथ साथ आपकी नेट की प्रिपरेशन में आपको हेल्प भी होती रहे. हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट में. उसमें हमने अब तक पढ़ा है 8th point यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज पार्ट नंबर 5. As you all know that this particular, just 1 minute. As you all know that this particular topic comprises, or the draft of NCFT comprises of 6 chapter. वो हमने पहले भी पढ़ लिया है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 and 6 जो कि मैंने इसी वीडियो में डाल दिए हैं. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट. चैप्टर नंबर 5 प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर्स. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. चैप्टर नंबर 5 जो है वो डील कर रहा है, ये उसका टॉपिक है प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर्स. एजुकेटर किसे कहते हैं? जो कि एक टीचर है, जो प्रोफेशनल है, जो कि प्रोफेसर है, जो कि पढ़ाता है टीचर्स को. तो उनको प्रिपेयर कैसे करोगे आप? टीचर एजुकेटर यानी कि टीचर्स को बनाने वाला प्रोफेसर. तो हियर यू कैन से द इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग थिंग्स: द स्ट्रक्चरल गैप सच एज कंप्लीट लैक ऑफ प्रोविजन फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल एंड एलिमेंट्री लेवल teacher educators, and the inadequate design of postgraduate programs in education leads to shortage of professional teachers. ये तो कितनी सही बात बोली है. अगर स्किलफुल टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, टैलेंटेड टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, और क्यों नहीं मिलते? तो एक तो इनएडिक्वेट डिज़ाइन है, यानी कि उनका जो पीजी का जो प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट का, वो जो पढ़ रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, मास्टर डिग्री ले रहे हैं, वो इस तरीके से वो डिज़ाइन किया गया कोर्स जो कि उनमें स्किल्स डेवलपमेंट तो कर ही नहीं पाते. वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए ले लेते हैं. वैसे टीचर्स प्रिपेयर हो रहे हैं प्री स्कूल के लिए और एलिमेंट्री स्कूल के लिए. तो अगर स्किल्स ही नहीं है, वो टीचर को पता ही नहीं है किस तरीके से पढ़ाना है, या फिर उनको जो कंटेंट या पेडागोजिकल नॉलेज है वो नहीं मिल पाती, तो उसे हम स्ट्रक्चरल गैप्स कहते हैं. तो ये स्ट्रक्चरल गैप्स को ढूंढने का काम जो है वो करना ज़रूरी है सरकार को, उसकी बात की गई है. देन दिस चैप्टर सेज एजुकेशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स. तो उसमें थोड़ा बेसिक इश्यू भी दिया गया है कि कौन से बेसिक इश्यू अभी प्रिवेलिंग है अपने इंडिया में. फिर टीचर एजुकेटर्स से स्कूल एजुकेशन कैसे लिंक करनी चाहिए. स्टेट स्पेसिफिसिटी इन द प्रिपरेशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स, उसके बारे में भी बात की गई है. और ये जो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं अब तक के चैप्टर में. देन it says AMED as a program for the preparation of teacher educators. Although AMED is generally accepted as a requirement for one to become a teacher educator, the program is offered in most universities is simply an extension of the B.Ed, seriously lacking in inputs focus on the preparation of teacher educators secondary or elementary. कितना अच्छा दिया गया है. कहा जाता है मास्टर डिग्री, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो ये कोर्स चलाया गया है मास्टर डिग्री का, मास्टर्स इन एजुकेशन, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, उसमें जो भी बीएड में पढ़े है वही तो आ रहा है. तो ये नहीं होना चाहिए भाई. तो क्यों नहीं ये हो रहा है? बिकॉज इट इज़ सीरियसली लैकिंग द इनपुट फोकस. इनपुट फोकस क्या है? तो भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, उस तरीके का प्रोग्राम उनको नहीं दिया जा रहा. इनोवेशंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे होनी चाहिए उसके बारे में उनको नहीं समझाया जा रहा. किस तरीके से एक्सपर्ट बने, किस तरीके से रिसोर्स पर्सन बने, किस तरीके से आईसीटी को यूज़ करें, वो सब भी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही. तो मतलब एक तौर से जो बीएड में पढ़ा गया है वही का वही पढ़ रहे हैं, और एक्चुअल प्रैक्टिकल जो रिसर्च स्किल्स उनमें डेवलप करनी चाहिए वो भी लैकिंग है. तो इस तरीके से कह सकते हो आप कि जो टीचर एजुकेटर को प्रिपेयर करने का जो एक प्रॉपर वे है वो यहाँ पे एक लैगिंग हो जाता है. फिर बोला गया है कि इम्पार्टिंग प्रोफेशनलिज्म टू अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है. टू अलाइन एमएड टू टीचर एजुकेशन, एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द रिस्पॉन्सिबल कमिटीज़. नो डाउट यहाँ पे एफर्ट्स तो करते हैं, जो कमिटीज़ बनाई गई है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में जो तरीके से करने चाहिए, इम्प्लीमेंट करने चाहिए, वो उतने इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं. तो उसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी लिखा गया है NCFT 2009 में.
Then it says needed thirst for developing teacher educators. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई है. देन इट सेज एनकरेजिंग इनोवेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स. कुछ ना कुछ इनोवेशन लाओ टीचर एजुकेटर्स को प्रिपेयर करने के लिए. किस तरीके से? तो कोलैबोरेटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम लाओ, एमए एजुकेशन एलिमेंट्री के साथ साथ, जैसे कि लॉन्च किया गया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उसे टिस भी बोलते हैं, TISS, मुंबई में जो रिसेंटली अभी हुआ है. इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैन इंडिया प्रोग्राम इंटरवेंशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कहना क्या चाहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो टीचर्स है या फिर वो जो टीचर्स बनने वाले हैं, तो उनकी लिंक किनके साथ होती है? एलिमेंट्री के साथ, एमए एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ. ये जो टीचर्स, एस्पायरिंग टीचर्स है, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाता है. तो इससे क्या होगा? वो पढ़ाई जो कर रहे हैं उसके साथ साथ इसके भी लिंक से या फिर इसके भी एजुकेशन से वो अपग्रेड हो जाएंगे. सो ये सबसे पहला काम ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने, जो कि मुंबई में है, उसने किया गया है. एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, यानी कि साथ में चलने का. इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया है, टीचर एजुकेटर्स के ऊपर. टीचर एजुकेटर्स से पता चला ना किसे कहते हैं? टीचर एजुकेटर्स मतलब जो टीचर बनाने की कॉलेज है, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उनकी बात की गई है. जैसे कि आपके बीएड में जो पढ़ाते हैं वो टीचर्स, जो एमएड में पढ़ाते हैं वो टीचर्स, वो प्रोफेसर्स की बात की गई है. तो उनका डेवलपमेंट भाई कैसे होगा? तो उनको भी यहाँ पे कोलैबोरेटिव एफर्ट में वो जो पढ़ा रहे हैं वो उनको लिंक कर दो एमए एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ. वैसा एक इनोवेशन स्टेप लिया गया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने, इसकी बात की गई है. Then it says enhancing the status of educational studies and the professional development of teacher educators. इसके बारे में भी उन्होंने बोला है. Then it has talked about preparation of teacher educators and future directions and possibility. ये हम जो अब तक पढ़ा है वही है सब. Then it comprises of और talks about chapter number 6, जो कि implement कैसे करना है उसके बारे में बात कही गई है. तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज दी गई है. तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एडवोकेसी, करिकुलम कैसे डेवलप करना है, स्पेशल टीचर एजुकेशन एरियाज क्या है, प्रोफेशनल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर एजुकेटर्स, और थोड़े रिसर्च में भी डेवलपमेंट होने चाहिए, उस तरीके की बात चैप्टर 6 में होती है. सो गाइज, विद दिस आई कैन टेल यू दैट आई हैड टॉट यू टोटल ऑल द चैप्टर्स, दैट इज 1 to 6 चैप्टर्स. ये किसके? तो NCFTE 2009 का जो ड्राफ्ट आया था उसमें जो ये 6 चैप्टर्स थे, वो चैप्टर्स मैंने आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 में सारे डिटेल में समझा दिए हैं. इफ़ यू विश आई विल ऑल्सो गिव a link of all these parts in the description below, so that it will be a great help for you. So with this it's a wrap for today's session. Thank you so much for listening to me. Do like and subscribe the channel, that is NTA UGC NET Paper 2 Education, and अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कर दो कि जो NTA UGC NET प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 एजुकेशन की, उनको भी हेल्प हो जाए. What I am looking or seeing at the scenario right now prevailing on this platform is that everyone is charging fees. और दूसरी चीज़, जो फीस जो चार्ज कर रहे हैं उसमें सिर्फ PYQ करवा रहे हैं, बट जो कॉन्सेप्ट नॉलेज है वो तो आपको मिल ही नहीं पा रहा. तो इन डेप्थ नॉलेज मैं आपके लिए लेके आई हूँ. सो विदाउट फर्दर थिंकिंग और विदाउट लेटिंग गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आप अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करो, सो दैट दे कैन ऑल्सो सब्सक्राइब एंड गेट द नॉलेज, conceptual knowledge about this particular subject, that is education. Till the next time, keep learning, keep achieving. Thank you so much.